वो देखो आप फलोदी जिलो पर डालना और देखो बोर्ड की तरफ देखो। वो जो राजस्थान को मैप देखने लग रहे होते ये मैप का में वो फलोदी जिलो थे देखने लग रहे हो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वो थारो फलोदी जिलो है छोटो सो होगा ज़्यादा मीटर कोई नहीं। फलोदी जिले में दो तीन बातें समझ में आ सी थारे। एक तो फलोदी जोधपुर जिले से अलग हुआ। ठीक है जोधपुर जिलों में अलग हुई फलोदी क्योंकि जोधपुर तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना तो लेकिन वर्तमान में फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनावा इनको मतलब वो क्योंकि पहला बीकानेर सीधो जैसलमेर लाग तो इसका मतलब ये है कि जैसलमेर की नोक उप तहसील नोक उप तहसीली नोखा बीकानेर में है। नोखा तो बीकानेर में और नोक जैसलमेर में ही तो नोक उप तहसील आ इतनी काट गए अकिन दे दी फलोदी ने। तो मूलतः तो जोधपुर से अलग हुआ है लेकिन जैसलमेर की नोक उप तहसील काट गए फलोदी ने दे दी। तो वर्तमान में फलोदी जोधपुर और जैसलमेर से मिलकर बनाया अधिकांश पार्ट तो किससे लिया गया जोधपुर से। और ए जगह हमने जिला बनाया पहले 33 से 50 कर दिया फिर वापस कितने हो गए 41 लेकिन फलोदी तो जैसे कि वैसे ही है। तो फलोदी रियासत काल में फलोदी जोधपुर मतलब मारवाड़ को हिस्सो और वर्तमान में जोधपुर जिलों को काट के इन्हें अलग बनाए। तो फलोदी के पास सारी बातें पढ़ाऊंगा लेकिन मैं इन थोड़ा जूम करके बताऊं। एक तो समझ में आ गई कितना जिला साग सीमा बनावे चार बीकानेर नागौर जोधपुर जैसलमेर चार जिला साग सीमा बनावा और पाकिस्तान के सागे सीमा बनावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनावा। अब वो फलोदी जिलो देखोगा इन टाइप हुआ है सॉरी हाँ फलोदी जिलो इन टाइप हुआ ना इन टाइप हुआ अपन फलोदी जिलो याद रखना है। याद रहे जैसे के देखो पहले इसको जूम करके देख रहे हैं गुरुजी फलोदी ये फलोदी है ये क्या है फलोदी ये क्या है लोहावट फलोदी और लोहावट मैं अलग अलग कलर में लिख रहा हूँ उसके पीछे की कुछ कहानी है वो हम देखेंगे। फलोदी तो जिला मुख्यालय हो गया फलोदी तो जिला मुख्यालय हो गया इन जिले के अंदर दो जिला विधानसभा सीट है किसी फलोदी और लोहावट ये भी अपन ध्यान रखना है गुरुजी। और के है और इनकी तहसील की यदि बात करा तो नोक कौन सी नोक देचू है जी देचू आऊ बापणी घंटियाली सेत्रावा एंगी की है तहसील है। और गुरुजी के याद रखना है कुछ एक बात मैं और लिख दूं थाने थारे याद रहे सी खींचन खींचन बाप बेंगटी ठीक है खींचन बाप बेंगटी जगह अलग अलग तो आप ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के नोक तो कहां से लिया था जैसलमेर से बाकी सारों को ढूंढ ले जोधपुर से सर ये फलोदी क्या हो गया जिला मुख्यालय हो गया। यदि आप देखांगा पहले मैं थाने बातें बता दूं सारी फलोदी की स्थापना कद हुई फलोदी जिले की स्थापना तो 7 अगस्त 2023 की है का तो कोई खास बात को नहीं मैं इतिहास की पृष्ठभूमि में जा रहा हूँ ये तो आपको याद ही है। यदि आप बात करें कि फलोदी को किसने बसाया था तो आपने जोधपुर को राजा हो जोधा जोधा के बाद छोरा हुआ जोधा का कौन सुजा। तो सुजा सुजा के सहयोगी था सिद्धू जी कल्ला। सिद्धू जी कल्ला ने 1458 में सिद्धू जी कल्ला ने 1458 में जोधा के समय है ना सुजा जोधा का लड़का था तो सूजा ने सिद्धू जी कल्ला के सहयोग से फलोदी को बसाया था 1458 में। सिद्धू जी कल्ला की एक लड़की थी जो विधवा थी जिसका नाम था फला और फला ने खूब मदद किया इस फलोदी को बसाने में इसलिए फला के नाम पर क्या हो गया फलोदी। और फलोदी का प्राचीन नाम है फलवर्धी का फलवर्धी फल बढ़ना फला और फला किसकी लड़की थी सिद्धू जी कल्ला सिद्धू जी कल्ला कल्ला कौन होते हैं ब्राह्मण। उसने विधवा पुत्री की सहायता से सिद्धू जी कल्ला ने 1498 में इस शहर को बसाया वहां एक फलोदी का किला बनाया और उस लड़की के नाम पर क्या नाम रखा फलवर्दी का अर्थात फलोदी। ये बात को ध्यान हो गया था ना आज पता लगा देखो। और सूजा के समय की बात है सूजा कौन
मारवाड़ का, राव जोधा का लड़का। तो वहां उन्होंने सिद्धू जी कल्ला ने फलोदी बसाया, फलवर्दी का बसाया, फला लड़की के नाम पर। और वहां उन्होंने कल्लाओं की कुल देवी, याद है आपको, लटियाल माता, बाप को पढ़ाया था, लट क्या परेडी है फलांग माँ। तो लटियाल माता का मंदिर भी बनाया जो फलोदी में है। और ये कल्लाओं की क्या है, कल्ला जो ब्राह्मण होते हैं उनकी क्या है, कुल देवी। ये बात समझ में आ गई। इसमें दो विधानसभा क्षेत्र है, कौन सा, फलोदी और लोहावट। यदि अपन लोहावट की याद करें तो लोहावट याद आते हैं, था इतिहास के अंदर थे, सुनो कि हमने जब मारवाड़ जोधपुर का राजा मालदेव चला गया था, और मालदेव ने की रानी थी स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने छोटा लड़का चंद्रसेन को तो जोधपुर दे दिया था, जोधपुर। और फलोदी की जागीर बड़े लड़के मोटा राजा उदय सिंह को दी थी। और मालदेव की मृत्यु के बाद मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में एक युद्ध होता है। और युद्ध कौन सा है, लोहावट के, चंद्रसेन की जीत और मोटा राजा उदय सिंह की हार। याद है ना आपको। अब एक एक स्थल की बात कर लेते हैं। बापणी, याद आया, आपने मारवाड़ का 5 पीर पढ़ा, जेके हम 2 बाप बेटा है, मंगलिया मैया जी बाप है, तो मंगलिया मैया जी जो मारवाड़ के 5 पीर लोग थे उनकी पीठ तो है बापणी, और उनके बेटा है कौन, हड़बूजी सांखला। हड़बूजी की पीठ कहाँ है, बेंगटी। राव जोधा के समकालीन है, राव जोधा को हड़बूजी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम मारवाड़ मंडोर का किला प्राप्त कर लेगा। उनको कटार, फेंटा और मूंग के देने भी दिए थे। और फिर बाद में जोधा को जब मंडोर मिल गया तो जोधा आया और हड़बूजी सांखला को बेंगटी की जागीरी क्या कर दी, भेंट कर दी। यहाँ हड़बूजी सांखला गौशाला चलाते थे, अपंग पशुओं की सेवा करते थे। तो बेंगटी में हड़बूजी सांखला और बापनी में उनके पिता मंगलिया मिया जी। हड़बूजी की हड़बूजी हड़बूजी के बारे में बताया था, उनका वाहन क्या था, सियार। इनकी टूटी हुई गाड़ी की पूजा करते हैं लोग, जो ये पशुओं के लिए, अपंग पशुओं के लिए चारा वगैरह लाते थे, छकड़ा गाड़ी। और मांगलिया मैया जी जो इनकी पिता है, जिनकी पीठ बापनी में, उनका वाहन क्या है, कीड़ काबरा। क्या है, कीड़ काब। फलोदी को नमक नगरी कहते हैं, फलोदी जिले को नमक नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ खारे पानी की 2 झील है, फलोदी और बाप। फलोदी और बाप दोनों में नमक का क्या होता है, उत्पादन होता है, याद रह जाएगा। ये खिंचन गांव है, खिंचन गांव में गिद्ध प्रजनन केंद्र था, गिद्ध प्रजनन केंद्र। और आपको याद है कि वर्तमान में यहाँ क्या कर दिया गया, रामसर साइट बना दिया गया। और यहाँ कुरंजा पक्षी बहुत आते हैं, कौन से, कुरंजा पक्षी, बहुत सारे कुरंजा पक्षी यहाँ। गिद्ध प्रजनन केंद्र है, कुरंजा पक्षी बहुत रहते हैं। और रामसर साइट भी घोषित कर दिया। इसके अलावा नोक जैसलमेर का था, इसमें शामिल कर दिया, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा है। बापनी हो गया, लोहावट हो गया। इसके अलावा इसमें मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ, आप लोग याद रखना। क्या ध्यान रखना है गुरुजी, कोल्लू, क्या ध्यान रखना है, कोल्लू याद रह जाएगा। पाहिबा, कोल्लू ध्यान रखना। कोल्लू में राव सिहा उत्तर प्रदेश से जब उनको वहां से भगा दिया तो राव सिया उत्तर प्रदेश से आया और कोल्लू गांव में पहला पड़ाव डाला। यहाँ के स्थानीय शासकों ने सोलंकी थे, जिन्होंने अपनी पुत्री पार्वती सोलंकी की शादी किससे कर दी, राव सिया, जो राठौड़ों का मूल पुरुष है, संस्थापक है। सिया पहली बार यहीं रुका था मारवाड़ में। कालांतर में सिया के परिवार में वे कौन लोक देवता, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का मुख्य मंदिर कहाँ है, कोल्लू मंडी या कोल्लू फलोदी जिले में पड़ता है। पाबूजी का मेला लगता है, कब लगता है, पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को। पाबूजी लक्ष्मण की क्या अवतार है, प्लेग रक्षक है, देवता। इनका मंदिर कहाँ है, कोल्लू गांव में। पाहिबा, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, पाहिबा पढ़ते हैं, जोधपुर का राजा कौन है, मालदेव। और बीकानेर का राजा कौन है, कौन है, जेत सिंह के लैंड मल है, जेत सिंह। जेत सिंह बीकानेर से आता है सेना लेकर इधर, जोधपुर से मालदेव ने कूपा को भेजा। और फलोदी जिले का वो गांव पाहिबा, जहां पाहिबा या साहिबा का युद्ध जैत होता है 1541 में। और इस युद्ध में जेत सिंह युद्ध करता मारा जाता है, कूपा की जीत हुई, मतलब मालदेव की जीत हुई। और बीकानेर पर अधिकार हो जाता है किसका, मालदेव का, याद रह जाएगा।
चलिए, यहाँ एक गांव याद रखना है, बड़ला। कौन सा गांव याद रखना है? बड़ला। बड़ला एक गांव है जहाँ बड़ला एक बहुत बड़ा सोलर पार्क लगाया, जहाँ लगभग 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कितना? लगभग 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। बड़ला बड़ा सोलर पार्क है जो फलोदी जिला है। फलोदी जिलो आरजे कितने है? आरजे आरजे 43। फलोदी जिला कौन सा है? आरजे 43। फलोदी जिला राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। फलोदी जिला राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है। और फलोदी में एआईएफ इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा है। तो फलोदी जिले में ए सारी बात जी थाने बताई है। और यही एग्जाम में सवाल आसी। मैंने बोला 10 मिनट लिखेंगे तो 5 पेज, 3 4 5 पेज हो जैसे। इतिहास की बहुत सारी बातें बोली थी। सामान्यतः जिला दर्शन में आप केवल और केवल सतही सरफेस लेवल की बात पढ़ते हैं, लेकिन मैंने फलोदी जिले की वह बात भी बताई है कि जो इतिहास के अंदर की बात है या भूगोल के अंदर की बात है, कला और संस्कृति के अंदर की बात है। कुछ बातें और जो को और देख सको थे। फलोदी को क्या बोलेंगे? नमक नगरी। सबसे सूक्ष्म जिला है। यहाँ एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का फलोदी में अड्डा है। फलोदी और बाप खारे पानी के जिला है। और की बात याद रखनी है फलोदी के बारे में, यहाँ की बलुई रेतीली मिट्टी है, रेतीली बलुई मिट्टी है। और वार्षिक वर्षा यहाँ कम होती है, 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है, 25 सेमी से कम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ये जिला है। और आसपास के 4 जिले टच कर रहे हैं, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। और फलोदी का क्या नाम है? फलवर्दी का। फलवर्दी का नाम क्यों? क्योंकि सिद्धू जी की पुत्री थी, सिद्धू जी कल्ला की फला ने सहयोग किया था, याद रह जाएगा। और फलवर्दिका से क्या बन गया? फलोदी। उस लड़की के नाम पर जिले का क्या है? नाम है। और सिद्धू जी कल्ला ने फलोदी बसाया 1458 में सुजा के समय। और यहाँ फलोदी दुर्ग भी बनाया। तो थे फलोदी दुर्ग भी देख सको तार फोन में लाज जिससे गूगल में। तो फलोदी के बारे में सारी बात थारा बताइए। जिलो बनायो 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023, RJ 43। क्लियर है? हो गया, इतना ही है फलोदी। मैंने बोल के बताया, लिखवाया कुछ भी नहीं है, लेकिन ये इसको डाल देंगे, आप दोबारा फिर से देख लेना, याद हो जाएगा।